इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब देश पर विकट स्थितियां आई हैं, संकट के बादल मंडराए हैं, तब तब आध्यात्मिक उपचार का सहारा लेना पड़ा है। आइए ऐसी ही एक घटना के बारे में हम जानते हैं। 1971 के आखिरी दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थिति गंभीर होने लगी थी। इस उफान के कारण लगभग सभी लोग चिंतित थे। उसी चिंता को लेकर केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि के.एस. अय्यर शांतिकुंज आए। उस समय सीमा पर युद्ध छिड़ चुका था। लगभग 6 महीने पहले सीमा पार से आने वाले शरणार्थियों के कारण भारत के सामने एक अलग ही चुनौती थी और युद्ध की स्थिति ने इस स्थिति को और जटिल बना दिया था। उस समय अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत के साथ कम ही देश दिखाई दे रहे थे। अमेरिका तो भारत के विरोध में दिखाई दे रहा था और भारत को सबक सिखाने की चेतावनी भी दे रहा था। प्रतिनिधि अय्यर ने माताजी के सामने 1971 में होने वाली सभी विकट स्थितियों का ब्यौरा रख दिया और उनसे अनुरोध किया कि इस संकट के दौर में इसका कोई आध्यात्मिक उपचार किया जाए ताकि हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़े। माताजी ने उन्हें बताया कि इस तरह के उपचार तो पहले ही आरंभ कर दिए गए हैं। इस बात को सुनने के बाद प्रतिनिधि ने इसके बारे में और अधिक जानने के लिए माताजी की ओर देखा। माताजी ने उनके भाव समझे और उनसे कहा कि अश्विन नवरात्रियों में यानी सितंबर में ही गुरुदेव ने निर्देश दिया था, जिसके कारण सभी साधकों ने विशिष्ट साधनाएं आरंभ कर दी हैं और यहाँ तक कि माताजी ने भी सूक्ष्म जगत में हस्तक्षेप किया है। फिर माताजी ने प्रतिनिधि को कहा, आप जानते हैं कि भारतीय नेतृत्व में इसके बाद आत्मविश्वास के भाव आने लगे। के.एस. अय्यर ने अपने स्मृति के पन्ने को पलटा तो उन्होंने पाया कि नवरात्रि के बाद ही भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बीबीसी के एक प्रसारण में गर्जना की। उन्होंने कहा कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे देश क्या सोचते हैं। कोई यदि हमारी मदद करना चाहे तो स्वागत है, अगर नहीं करना चाहे तो भी कोई परेशानी नहीं है। अय्यर को लगा कि यह घोषणा जीवंत हो गई। उन्होंने माताजी से कहा कि अब मैं भी गायत्री परिवार के साधकों की तरह निश्चिंत हूँ। सीमा पर जो स्थिति बनी हुई है उसके आध्यात्मिक उपचार के लिए ही मुझे यहाँ भेजा गया था। माताजी ने उन्हें यह कहते हुए विदा किया कि कार्यालय में गुरुदेव की घोषणाएं सहेज कर रखी हैं, आप उन्हें देखते हुए जाइए। अय्यर ने कहा कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं अखंड ज्योति पढ़ता रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि गुरुदेव मनुष्य में देवत्व और पृथ्वी पर दिव्य वातावरण रचने के लिए गए हुए हैं। भारत का भविष्य उज्जवल है। इसी बीच एक ऐसी विचित्र सी घटना हुई जिसका जवाब आज तक इतिहास से लोगों को नहीं मिला है। अमेरिका के राष्ट्रपति बांग्लादेश को जीतते हुए नहीं देखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने भारत पर आक्रमण करने की ठानी। भारत को होने वाली सारी आर्थिक सहायता बंद कर दी और एक 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी में कूच करने का आदेश दिया। ये बेड़ा परमाणु बम से लैस था। इसका नेतृत्व यूएसएस एंटरप्राइज कर रहा था। बेड़ा 1 दिसंबर 1971 को बंगाल की खाड़ी के लिए रवाना हुआ। उस बेड़े के आगे किसी भी सेना का टिका रहना अत्यंत ही मुश्किल था। हर रोज़ रेडियो के माध्यम से खबरें आ रही थी कि आज बेड़ा बंगाल की खाड़ी में कितने किलोमीटर दूर है, कितने समय में वह प्रवेश करने जा रहा है। ऐसी अटकलें बार बार लग रही थीं। इसी बीच एक ऐसी खबर आई जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ है। बढ़े हुए कदम वापस ले लिए गए। बढ़ता हुआ बेड़ा निश्त नाबूद हो गया। ऐसा क्यों हुआ, किसने किया, इसके बारे में कोई नहीं जानता। इस रहस्य से अभी तक पर्दा नहीं उठा है। रेडियो पर बेड़े की दिशा और रफ्तार के बारे में आने वाली खबर अचानक से थम गई और फिर एक दिन पता चलता है कि 7वें बेड़े ने अपना रुख ही बदल लिया। यह गीता जयंती के आसपास के दिन हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति को किन परिस्थितियों में ऐसा फैसला करना पड़ा, यह तो इतिहास के गर्भ में छुपा ही रह गया। उस समय समाचार के माध्यम भी इतने तेज और सक्षम नहीं थे जितने आज हैं। मध्य प्रदेश के एक साधक
ललित कुमार साहू ने प्रातःकालीन संध्या में ध्यान करते समय एक अजीब सा दृश्य देखा। यह दृश्य बाद में उनके स्वप्न में भी आया। दृश्य में उन्होंने देखा कि एक विराट सा जहाज है और उसके आसपास सैकड़ों छोटी छोटी नौकाएं तैर रही है। जहाज पर विमान भेदी तोपें लादी हुई हैं। यह बेड़ा तेज गति से भारतीय तट की ओर अग्रसर है। स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि बेड़ा रामेश्वरम के सीध में आ गया है। अचानक समुद्र को चीरता हुआ एक विशाल हाथ निकलता है। उसकी मुट्ठी तनी हुई है। वह विशाल हाथ धीरे धीरे आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। फिर उसके बाद उसका पंजा खुलने लगता है और उसका पंजा उस बेड़े पर छा जाता है। फिर इसे तोड़ता और मरोड़ता हुआ समुद्र के अंदर समा जाता है। रामेश्वरम के ठीक सामने जहाँ बेड़ा धड़धड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था, वहीं अब उसके कुछ अवशेष दिखाई दे रहे थे। इसी के साथ ध्यान पूरा होता है। नींद खुली तो साधक को लगा कि उसे अपनी अनुभूति के बारे में दूसरे लोगों को बताना चाहिए। फिर एकाएक उसने सोचा कि दूसरे लोग उस पर क्यों विश्वास करेंगे। फिर उसके मन में विचार आया कि कम से कम माता जी के साथ तो इस स्वप्न को साझा किया जा सकता है। उसने कलम उठाई और अपनी अनुभूतियां पन्ने पर उतार दी। 2 या 3 दिन बाद रेडियो पर खबर मिला कि 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले ही मुड़ गया था। उसके ठीक 3 दिन बाद भारतीय सेनाओं के विजय होने का समाचार आया। आज भी सरहदों पर खड़े हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं गुफाओं, कंदराओं, हिमालय के गुप्त क्षेत्रों में विराजित सिद्ध आत्माएं। हम उन सिद्ध आत्माओं को नमन करते हैं। धन्यवाद।